सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं देन वन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस दैट यू हियर दैट फॉर ज्योग्राफी द एनसीईआरटीज आर गुड इनफ। एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। वी हैव सीन इन द पास्ट दैट यूपीएससी ने लिटरली कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस पूछे हैं एनसीईआरटी से। दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द 4 एनसीईआरटीज। इससे जो हमारे कॉपी पेस्ट होके क्वेश्चंस आए ना, इससे आए हैं। एनसीईआरटीज में बेस आपको दे देगा, एक बेसिक थीम आपको मिल जाएगी कि अच्छा दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, बट द डेटा विल बी वेरी आउटडेटेड। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साथी आईएएस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से आपकी चल रही है। इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं देन वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस दैट यू हियर दैट फॉर ज्योग्राफी द एनसीईआरटीज आर गुड इनफ। एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी एनसीईआरटीज है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और क्या आपको कोई जरूरत है इन चैप्टर्स को इंफॉर्मेशन के साथ बाहर से इंफॉर्मेशन लेके उनको सप्लीमेंट करने की। ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ एनसीईआरटीज। देखिए, क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटीज हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स के लिए। बाकी एनसीईआरटी 6 to 10th जो है वो आपका बेस बिल्डअप करेंगी, बट क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं यहां से। वी हैव सीन इन द पास्ट दैट यूपीएससी ने लिटरली कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस पूछे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा उनने किया 2024 में। मतलब 2024 में तो 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो लिटरली कॉपी पेस्ट किए गए थे एनसीईआरटी से। ठीक, सो क्लास 11th और 12th के इंपॉर्टेंट हम चैप्टर्स देखते हैं ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और आपको पता रहे कि कहाँ फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। नहीं तो देखिए, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए यूपीएससी देते टाइम। टाइम बस वेस्ट ना हो, बाकी सब आप हैंडल कर लोगे। टाइम कभी वेस्ट हुआ हुआ आपके पास वापस नहीं आएगा। ठीक है, सो क्विकली हम क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज में एक बेसिक आपको राउंड अप दे देती हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज हैं। क्लास 11th में कवर किया जाता है फिजिकल ज्योग्राफी को एंड क्लास 12th में भी कवर ह्यूमन ज्योग्राफी। Now in both the classes there are 2 books. Of course there is practical work for geography as well जो आपको यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हर क्लास की 2-2 बुक्स ऐसी हैं जिन पे आपको फोकस करना है। जो फर्स्ट बुक है क्लास 11th की, ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी कवर की जाती है। And then we have the Indian geography, Indian physical geography part, where all the aspects that we covered in world physical geography in book 1, उनको इंडिया के पर्सपेक्टिव से कवर किया जाता है। सेम चीज होती है क्लास 12th में। क्लास 12th में जो हमारी फर्स्ट बुक है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में है और सेकेंड बुक इंडियन पीपल और इंडियन इकोनॉमी जो है उसके बारे में है। Now here, yes, not just economic geography, we have certain aspects of human geography, certain aspects of polity, so on and so forth. यहाँ पे काफी ओवरलैप है ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के बीच में ऑन वन हैंड एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के बीच में ऑन द अदर हैंड। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि किन चैप्टर्स को आप इकोनॉमी में पढ़ोगे तो बेटर होगा या सोसाइटी में पढ़ोगे तो बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे इन चैप्टर्स को ज्योग्राफी से पढ़ोगे तो उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा इकोनॉमी या सोसाइटी में जब आप उनको पढ़ोगे तब होगा। ठीक, सो लेट्स टेक अ लुक एट ऑल दीज 4 बुक्स वन बाय वन। एक एक करके इन सारी बुक्स को हम देखते हैं। द फर्स्ट बुक, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द 4 एनसीईआरटीज। इससे जो हमारे कॉपी पेस्ट होके क्वेश्चंस आए ना, इससे आए हैं। ठीक, यहाँ पे भी हम फोकस करते हैं कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यू नीड नॉट स्टडी फॉर अ जीएस पर्सपेक्टिव। इस चैप्टर को कोई जरूरत नहीं है अगर आप जीएस के स्टूडेंट हो। ऑप्शनल के हो तो एक बार रीड कर लेना, बट जीएस के स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सेकेंड चैप्टर है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अगेन
ये चैप्टर आपको अर्थ के पर्सपेक्टिव अच्छे से बताएगा, कुछ थ्योरीज के बारे में ये बात करेगा कि कौन कौन सी थ्योरीज हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन की या फिर यूनिवर्स के ओरिजिन की, बिग बैंग हाइपोथेसिस हो गया, इनके बारे में बात करेगा, बट ये बहुत कम बात करता है, ठीक है। तो इवन दो चैप्टर पढ़ लेना, बट इसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करना, जो यूनिवर्स और यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे या तो आप साइंस एंड टेक में उसे कवर करोगे या ज्योग्राफी में कवर करोगे, है ना। सो उनको कवर कर लेना कि स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है क्या होता है, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार में क्या डिफरेंस होता है, गैलेक्सीज किस किस टाइप की होती हैं, उनका एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर क्या होता है, डार्क मैटर क्या है, लाइट मैटर क्या है, ये सारी चीजें और आपको थोड़ा सप्लीमेंट करना पड़ेगा, ईदर from science and tech or from any geographical other detailed geographical sources, fine. Then we have interior of the earth, we have distribution and of oceans and continents, very good chapters, इनको अच्छे से यहाँ पे देखना। Then जो हमारा landforms वाला part है, geomorphic processes, landforms under evolutions, again very nicely covered in NCERT. However, यहाँ पे कुछ गलत information, जो हमारा glacial cycle है ना, उसमें कुछ गलत information दी गई है। मैंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी, वहां पे मैंने सारी जो एनसीईआरटीज हैं, 3 बुक्स जो एनसीईआरटीज की हैं, 12 क्लास 11 बुक 1 बुक 2 एंड क्लास 12 बुक 1, इनको कवर किया है। स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट को मैंने वहां पे डिसाइफर किया है, तो वहां पे जाके आप इसको और डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे ग्लेशियल साइकिल में कुछ गलतियां हैं जिसको आपको थोड़ा सा संभाल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक। देन दिस यूनिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, see in general climatology is one unit or one part of geography which is highly conceptual. यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को लेके छोटे छोटे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एंड यूपीएससी नोज दैट। इस वजह से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्लाइमेटोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी जो है, इसको आपको मिस नहीं करना है, इसके सारे चैप्टर्स आपको देखना ही है, क्योंकि अगेन कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस आएंगे, फाइन। देन वी हैव वाटर और ओशंस, हियर वी स्टडी ओशनोग्राफी। यहाँ पे हम ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, ओशन बॉटम रिलीफ देखते हैं, वी टॉक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द ओशंस, दैट इज वी हैव टाइड्स, वी हैव करंट्स, वी हैव द वेव्स, सुनामीज, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है, इनको भी आप रीड थ्रू करना। यहाँ पे पर थोड़ा सा डिटेल में आपको कोरल्स वगैरह के बारे में, कोरल ब्लीचिंग, ये सारी चीजें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी ओशनिक रिसोर्सेज इन अ लिटिल डिटेल, राइट। सो कोरल्स, कोरल ब्लीचिंग यू कैन स्टडी इन एनवायरमेंट। अदरवाइज अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, फाउंडेशन में हो, या फिर किसी और किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी बैच में हो, तो तब हमारे यहाँ ये कवर हम करते हैं, ठीक। Then we have life on earth, biodiversity and conservation. I would suggest you can just glance through this chapter. However, if you can supplement it with some environment notes or environment classes, that will be better, ठीक है। वहां से पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो जस्ट टू समराइज, एक क्विक समरी अगर मैं दूं, इस चैप्टर को थोड़ा सप्लीमेंट कर लेना साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी के दूसरे नोट से, ठीक है। जस्ट सप्लीमेंट this very important, these are important, this is the most important part, read through this, but supplement the corals and other oceanic resources portions with some information from the outside. And biodiversity and conservation, I would suggest कि environment में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, ठीक। लेट्स गो टू द सेकेंड बुक। दूसरी बुक के बारे में हम बात करते हैं ना, ये बुक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में है। The problem with this book is, yes, it contains very nicely the information about India, India's physical features, its drainage and other thing, but इस बुक में बहुत सारी mistakes हैं। There are a lot of mistakes in this book, and again, जैसे मैंने पिछली बुक के लिए बोला था, इस बुक के लिए भी मेरे चैनल पे अगर आप देख रहे हो, सारी बुक्स को पढ़ रहे हो मेरे चैनल के थ्रू, तो वहां पे मैंने इन मिस्टेक्स को कॉल आउट किया हुआ है, इनको रेक्टिफाई किया हुआ है, ठीक। नाउ ओवर हियर इंडिया लोकेशन, अगेन important basic एक अंडरस्टैंडिंग, इंडिया कहाँ है, इसके नेबर्स कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इंडिया के ऊपर से, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल इसके वो एक्सटेंट क्या है, टाइम कैसे डिटरमाइन होता है। सो ऑल दैट विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, इट इज गुड इनफ। स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, good chapters. Within the drainage system there is mention of the major rivers of India,
बट कुछ ऐसे हमारी छोटी मोटी और रिवर्स हैं जिनको अगेन कवर करना पड़ता है, यूपीएससी ने इन पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक। देन क्लाइमेट गुड इनफ, वी हैव नेचुरल वेजिटेशन, अगेन नेचुरल वेजिटेशन आप अगर एनवायरमेंट में बायोम्स पढ़ते हो तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। Natural hazards and disasters. Now this chapter, it is pretty much about disaster management. ये disaster management related जो आपका GS3 का सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड है ये वाला जो पार्ट है, राइट। तो इसको आप या तो डीएम की क्लासेस में कवर कर लो या डीएम के अलग से नोट्स अगर हो आपके पास तो वहां से बेटर कवरेज इसका होगा, या माइनर कवरेज होगा बट बेटर कवरेज विल बी फ्रॉम ओवर देयर, राइट। सो ओवर हियर जस्ट टू रिकैप में अगर करूं तो ये सारे चैप्टर्स इनमें से अगेन ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर से ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा। नेचुरल वेजिटेशन आप बेटर एनवायरनमेंट के नोट से कर सकते हो। देन दिस चैप्टर बेटर डन फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट नोट्स एंड अदर थिंग्स, राइट। देन वी हैव क्लास 12 की अगर हम बात करें, अगेन जो फर्स्ट बुक है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है, राइट। सो ग्लोबली पॉपुलेशन क्या है, देन you know what is human development, what are the different activities, economic activities. Why economic activities? Because देखो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो बेसिकली ये बात करता है कि जो पूरा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें ह्यूमंस को मिली हैं उनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, राइट। सो उस यूटिलाइजेशन के बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, देन हम क्या क्या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है, कैसे हम रह रहे हैं, कहाँ अर्बन एरियाज हैं, कहाँ रूरल एरियाज हैं, सारी चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में कवर करते हैं, राइट। सो विद इन हियर again the first chapter not necessary for you guys for GS perspective. अगर ऑप्शनल वाले हो तो पढ़ लेना, GS वाले हो तो प्लीज इग्नोर this first chapter, right? Then we have world population distribution density and growth. Again you can read through this chapter but this the information that's provided in the NCERTs is very old. So इस information को constantly update करना है। ह्यूमन ज्योग्राफी के एंटायर बुक्स में फर्स्ट और सेकंड बुक में आपको इंफॉर्मेशन जो है ना थोड़ी आउटडेटेड मिलेगी, तो उसको अपडेट कर लेना आप, ठीक है। उसको गूगल कर लेना, गूगल की मदद से अपडेट करना, खुद से फैक्ट्स को वेरीफाई करना। एआई का यूज प्लीज मत करना, एआई गलत फैक्ट्स देता है, दैट मस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन योर माइंड्स अप अंटिल नाउ, राइट। सो एआई की जगह आप एक्चुअल गूगल की वेबसाइट्स को यूज करके वेरीफाई कर देना। एआई से बेटर तो विकिपीडिया है, विकिपीडिया एटलीस्ट अपने सोर्सेज देता है। एआई जो है वो रैंडम कुछ भी जिबरिश आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो प्लीज डू नॉट अपडेट योर इंफॉर्मेशन यूजिंग एआई टूल्स। देन सो इसको आप अपडेट करना। ह्यूमन डेवलपमेंट आई वुड सजेस्ट जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी या सोशल इश्यूज वाला पार्ट है वहां से करना। यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं है, इट इज नॉट दैट well explained over here. Yes, explanation is fine to be honest, थोड़ा ठीक ठाक है explanation but उतना in depth नहीं है, ठीक है। the explanation is not that in depth. Then we come to these parts, फिर हम आते हैं इस पार्ट पे। ना ये पार्ट अच्छा है, this part in the NCERT is good but again the some of the data facts these are old, तो डेटा को आप अपडेट कर लेना। बाकी ये सारे चैप्टर्स जो हैं अच्छे हैं, इनको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, फाइन। देन वी कम टू द सेकेंड बुक ऑफ क्लास 12 विच फोकसेस ऑन इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या है, ठीक। नाउ यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज पॉपुलेशन। दिस चैप्टर अगेन इट इज बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। 2011 सेंसस पे बेस्ड है, उसके बाद देखो कोई और सेंसस तो हुआ नहीं है, तो लेटेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन इसमें है, इस चैप्टर में अवेलेबल है। बट जो हमारी माइनर लेवल इंफॉर्मेशन है जैसे IMR, MMR, सेक्स रेशियो, ये सारी चीजें आप NFHS के डेटा से भी ले सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ गुड रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा एंड दैट इज मोर रिसेंट कंपेयर टू द 2011 सेंसस। देखो 2011 सेंसस के टाइम तो हमारी पॉपुलेशन 1.21 बिलियन ही थी,
अब यूएन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वी आर मोर देन 1.4 बिलियन, राइट? सो इस वजह से पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. सो सेंसस नहीं है, इट्स ऑल राइट, सेंसस डेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, बट जो ये थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड डेटा है पॉपुलेशन का, वो आप एनएफएचएस के डेटा से सप्लीमेंट कर लेना, ठीक? Then human settlements, a very good chapter, tells you about the types of settlements, tells you about the distribution of the various settlements in India. It's a very good chapter, go through it. Land resources and agriculture, यहाँ पे land use management वाला पार्ट बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी अच्छा है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो हैं एग्रीकल्चर से पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ठीक है? It is a little outdated, so just update the part with regards to the policies that are being implemented for challenges in agriculture in India. Moreover, यहाँ पे जो agricultural crops की बात की है, बस मेजर कुछ crops को मेंशन किया गया है, तो ऐसे क्रॉप्स जो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ी बातचीत आप कर लेना, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि वो क्रॉप्स जो न्यूज में रहे हैं, चांसेस है कि उनसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा. डेफिनेटली वो ऐसे क्रॉप से स्टैटिक वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है ऐसे क्रॉप से, बट ज्यादा चांसेस हैं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्रॉप से क्वेश्चंस आएंगे. जैसे 2025 में टर्मरिक से क्वेश्चन आया, 2024 में कोको से क्वेश्चन आया, राइट? क्योंकि ये दोनों न्यूज में रहे थे, तो इस वजह से हमको थोड़ा करंट अफेयर्स पे भी फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा. देन we have water resources, mostly it talks about the various water stress, water related problems. It is useful for your mains but not very useful for prelims. ये chapter mains के लिए तो useful है but pre के लिए उतना useful नहीं है. mineral energy sources में again वही problem है जो हमारे general mineral sources, energy sources है, उनकी बात की गई है, बट जो करंट अफेयर्स में जैसे लिथियम हो गया, जैसे गैलियम जर्मेनियम हो गया, इन सारी चीजों की उतनी बात नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है? तो अगेन यू हैव टू सप्लीमेंट दैट इंफॉर्मेशन विद द करंट अफेयर्स. देन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, you can read through it but this is better covered again in environment. रीड थ्रू कर सकते हो बट एनवायरमेंट में इसका बेटर कवरेज होगा. मोर लेटेस्ट जो हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, वो बेटर आप एनवायरमेंट अगर पढ़ते हो तो वहां से कवर कर लो. यहाँ पे थोड़ा आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है? देन विथ रिगार्ड्स टू ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, अगेन आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एयरपोर्ट्स क्या है, सी पोर्ट्स क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, बट डेटा के लिए इस पे रिलाई मत करना, ठीक है? डू नॉट रिलाई फॉर द डेटा. बहुत मन है, इच्छा है पढ़ने का तो पढ़ लेना, ठीक है? बट आई वुड नॉट आस्क यू टू necessarily read through it, right? Then we have geographical perspectives on selected issues and problems. Again, this is about the contemporary issues that India faces right now, ठीक है? जो बहुत recent contemporary issues हैं जो इंडिया फेस कर रहा है. Again, because NCERTs they were last updated far back, ये contemporary issues अब contemporary नहीं रह गए हैं, ठीक है? So again you can avoid this and supplement it with current affairs. So current affairs का बहुत ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपको इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी जो है उसको कवर करना है, ठीक? क्योंकि एनसीईआरटीज में बेस आपको दे देगा, एक बेसिक थीम आपको मिल जाएगी कि अच्छा दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, बट द डेटा विल बी वेरी आउटडेटेड, so you will have to go through that data, fine? And for certain topics, as I suggested, NCERTs, those chapters would not be the best source to cover those topics holistically. उसकी जगह आप सोसाइटी या एनवायरमेंट या कोई और सोर्सेस से उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक? So that is about the NCERTs, which chapters to look for, which chapters you can avoid. जो बुक 1 है वो बाय फार सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसको मत छोड़ना, उसको तो एक बार रीड कर लेना. अगर कहीं से आप एक्सटर्नल कुछ कोचिंग या नोट्स नहीं ले रहे हो, अगर आप सारथी के पार्ट हो तो हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एनी हाउ क्लासेस में कवर करेंगे ही, ठीक है? फाउंडेशन के पार्ट हो या इवन आप प्रीलिम्स नेविगेटर के पार्ट हो तो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ज्योग्राफी के, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो उनसे आप जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसका कवरेज आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है?
So that's it for this particular session. I hope you liked it. अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमको ऐसे ही फॉलो करते रहना ऐसे और अपडेट्स के लिए. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना. We'll try and provide the resolution. So thank you so much all of you. Bye bye and take care.